हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जैनेत अकेडमी। जैनेत अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक काल। क्या पढ़ने वाले हैं? ऋग्वैदिक काल, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले प्राचीन भारत की सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की वीडियो आ चुकी हैं, तो आप चैनल पर जाके उन्हें ज़रूर देख लें। तो चलते हैं ऋग्वैदिक काल की तरफ। तो इसमें से पहला ही क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था। तो वो है आपका 1500 से 1000 BC के मध्य। अगला पॉइंट है आपका कि विंटरनिश ने ऋग्वैदिक काल के समय का क्या किया था? निर्धारण किया था। तो किसने किया था ऋग्वैदिक काल के समय का निर्धारण? तो वो किया था आपका विंटरनिश महोदय ने। अगला है आपका टॉपिक आर्यों की भौगोलिक स्थिति। तो आर्यों की भौगोलिक स्थिति के संबंध में बहुत से विद्वानों ने अपने तथ्य प्रदर्शित किए हैं। तो देख लेते हैं किसने कहाँ बताई है आर्यों की भौगोलिक स्थिति। तो पहले ही आपकी दयाराम शाह दयानंद सरस्वती, इन्होंने बताया कि आर्यों की भौगोलिक स्थिति आप तिब्बत में थी। अगले हैं आपकी बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया है। अगले हैं आपकी थर्ड डॉक्टर पेनका व हट, इन्होंने आर्यों की भौगोलिक स्थिति बताई है जर्मनी में। अगले हैं आपकी LD कल्ला, इन्होंने भौगोलिक स्थिति बताई है आर्यों की, वो बताइए आपकी कश्मीर में। गंगाधर झा ने बताई है मध्य एशिया में। और मैक्स मूलर साहब हैं, उन्होंने बताई आपकी सॉरी गंगाधर झा ने बताया मध्य भारत, और मैक्स मूलर जी हैं, उन्होंने बताया आपका मध्य एशिया में। और इससे सर्वाधिक मान्य मतें वो देख लेते हैं, वो ये है कि आर्यों की भौगोलिक स्थिति थी वो कहाँ थी? सप्त सैंधव में बसे थे। कहाँ पे बसे थे? तो ये सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सैंधव में बसे थे। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सिंधु आर्यों के लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन है? तो वो है आपकी सरस्वती। अगर पूछा जाता है कि आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो वो है आपकी सिंध। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो वो आपकी सरस्वती। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदितमा कहा है। क्या किया है? नदितमा। किसमें? ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को क्या बोला? नदितमा कहा गया है। आगे चलते हैं, नदितमा कहा गया है। अगला पॉइंट है आपका ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। तो भाई क्या है? ऋग्वेद में क्या है? सिंधु की 5 नदियों का उल्लेख मिलता है। इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि प्राचीन नाम नदियों का क्या है और आधुनिक नाम क्या है। देख लेते हैं। तो आधुनिक नाम क्या है? तो ब्यास। ब्यास ब्यास का प्राचीन नाम क्या था? तो वो था आपका विपाशा। क्या था? विपाशा। अगली आपकी सतलज। सतलज का प्राचीन नाम क्या था? तो वो थी सतोदरी। सतोदरी। झेलम का प्राचीन नाम क्या था? तो वो था आपका क्या था? तो वो था आपका सतलज का सतोदरी, झेलम का बेतिस्ता, रावी का था आपका पोरोसडी। क्या था? पोरोसडी। ने अगली है आपकी, वो है आपकी चेनाब या चिनाब, उसकी है आपकी अश्किनी। क्या है? अश्किनी। तो इन नामों को जरूर याद कर लें, इनसे एक क्वेश्चन आपका बनता है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी मिलता है। और ऋग्वेद में क्या है? अफगानिस्तान की जितनी भी नदियां उनका भी क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला बताइए कौन सी है? वो है मुजबंत, जो का हिमालय का ही भाग है, का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजबंत का उल्लेख मिलता है जी। कहाँ पे? हिमालय में। ऋग्वेद में गंगा और सरयू क्या है? ऋग्वेद में गंगा और सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है। एवं यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 3 बार। तो अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में गंगा और सरयू नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो केवल एक बार मिलता है। और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? तो वो मिलता है आपका 3 बार। आगे चलते हैं। आर्यों की अगला टॉपिक आर्यों की राजनीतिक स्थिति।
तो आर्यों की राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं। पहला ही पॉइंट है, राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। यहाँ पे क्या होता था, अगर जो राजा का पद था वो वंशानुगत नहीं होता था। ऐसा नहीं होता था कि पहले राजा अगर मर जाता है तो उसका बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर राजा को गोप क्या बोला जाता, राजा को गोप या जनस्य गोप कहा जाता। तो यहाँ पर राजा को क्या बोला जाता, गोप या जनस्य गोप। राजा का पद गरिमामयी नहीं होता था, और यहाँ पर राजा का जो पद था वो कैसा था, गरिमामयी नहीं था। कालांतर में गोप का पद क्या हो गया, वंशानुगत। कालांतर कुछ समय के पश्चात, मतलब ऋग्वेद काल का अंतिम समय, जिसे क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, उसमें क्या हो गया कि जो राजा का पद था वो कैसा हो गया, वंशानुगत हो गया। अगला पॉइंट है आपका, राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी, और जो राजा होता था उसके पास क्या थी, स्थायी सेना नहीं होती थी। कैसी होती थी, अस्थायी सेना होती थी। आगे देख लेते हैं, अगले महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं। अधिकतर लड़ाइयाँ जानवरों के लिए लड़ी जाती थी, और जो अधिकतर जो लड़ाइयाँ होती थी राजाओं के बीच वो कैसे होती थी, जानवरों के बीच लड़ी जाती थी। और जानवर भी कौन कौन से थे उसमें, तो उसमें थी गाय और घोड़े। कौन से थे, गाय और घोड़े। अगला पॉइंट है आपका, राजा की सहायता के लिए कुछ संस्थाएं थी। उस समय भी राजा के लिए जो सहायता के लिए क्या थी, कुछ संस्थाएं थी। तो देख लेते हैं कौन कौन संस्थाएं थी। तो पहली है आपकी वेद, कौन सी थी, विदथ। ये क्या है, प्राचीनतम संस्था है। सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है, पूछी जाए तो वो कौन सी है, विदथ। अगला पॉइंट है इसमें, ये धन का बंटवारा करती थी। और ये क्या करती थी, धन का बंटवारा। और कौन से धन का बंटवारा करती थी, तो ये लूट से प्राप्त होता था धन, उसका क्या करती थी, ये बंटवारा करती थी। आगे चलते हैं, अगली सब संस्था थी तो वो थी आपकी सभा। कौन सी थी, वो थी सभा। इसका काम क्या होता था, वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। और ये सभा कैसी थी, वरिष्ठ और कुलीन लोगों की क्या था, एक समूह था, उसी क्या बोलते थे, सभा बोलते थे। ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख मिलता है, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है, तो ये मिलता है आपके 8 बार। अगली आपकी संस्था है तो वो है आपकी समिति। कौन सी है, समिति। इसे देखते हैं, यह जनप्रतिनिधियों का समूह था। ये क्या कैसा था, जनप्रतिनिधियों का क्या था, एक समूह था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में 9 बार। इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है उल्लेख, 9 बार, तो ये समिति का। और सभा का कितनी बार मिलता है, तो ये मिलता है आपके 8 बार। आगे चलते हैं, कुछ पद हैं उसे भी देख लेते हैं। तो ये आपका इस्पा, ये क्या होता था, गुप्तचर विभाग होता था, इसे क्या बोलते थे, इस्पा बोलते थे। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे, और जो राजा की सहायता के लिए कितने मंत्री चुने जाते थे, तो 12 मंत्री होते थे, जिन्हें रत्निन या रत्नी कहा जाता था। इन्हें जिन्हें क्या बोला जाता, रत्निन या रत्नी कहा जाता था। अगला आपका ब्राजपति, ये क्या होता था, गोचर भूमि का प्रमुख होता था, उसे क्या बोलते थे, ब्राजपति। अगला आपका बलि, ये होता है राजा को दिए जाने वाले स्वैच्छिक कर। राजा को अपनी इच्छा से जो कर दिया जाता था, स्वैच्छिक कर, उसे क्या बोला जाता था, बलि बोला जाता था। आगे राजनीतिक इकाई, तो देख लेते हैं राजनीतिक इकाई। कौन सा टॉपिक है अगला, राजनीतिक इकाई। तो राजनीतिक इकाई कौन सी थी, जन, इन्हें क्या बोला जाता था, जन, इन्हें क्या बोला जाता, गोप। अगला विश्व, विश्व क्या है, विस्पति। ग्राम, ग्राम वालों को क्या बोला जाता, ग्रामीणी। और नेक्स्ट आपका कुल, कुल को बोला जाता, क्या बोला जाता, तो कुल, कुल को क्या बोला जाता, तो ये बोला जाता कुल। आगे चलते हैं, आर्यों की आर्थिक स्थिति। तो देख लेते हैं आर्यों की क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, अगला टॉपिक देख लेते हैं। आर्य यायावर जीवन व्यतीत करते थे। आर्य कैसे जीवन व्यतीत करते थे, तो ये करते थे आपका यायावर जीवन व्यतीत करते थे। गाय एवं घोड़े इनके क्या थे, प्रिय पशु थे। गाय और घोड़े इनके क्या थे, प्रिय पशु थे। और गाय और घोड़ों के बीच ही क्या होती थी, जहाँ अधिकतर लड़ाइयाँ होती थी। ये पशुपालन करते थे, ये क्या करते थे, पशुपालन करते थे। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख मात्र 24 बार मिलता है। अगर देखी जाए तो ऋग्वेद में जो कृषि शब्द का उल्लेख मिलता है वो कितनी बार मिलता है, तो 24 बार मिलता है। उसमें से भी 21 छेपक हैं। उसमें से भी कितने, 21 क्या है, छेपक हैं। मुद्रा प्रणाली नहीं थी, और उस समय क्या थी, मुद्रा प्रणाली नहीं थी। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, वहाँ पे क्या होता था, वस्त्र
विनिमय होता था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है जैसे किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है और किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो क्या करते, आपस में चीज़ें क्या कर देते थे, बदल लेते थे। वही क्या होता है, वस्तु विनिमय। व्यापार में निष्क नामक सोने के जवाहरातों का क्या होता था, प्रयोग। और जो व्यापार में क्या होता था, निष्क, ये क्या होते, सोने के जवाहरात होते, उनका क्या होता था, प्रयोग होता था। आगे चलते हैं, अगले हैं आपकी आर्यों की सामाजिक स्थिति। क्या है अगला टॉपिक, आर्यों की सामाजिक स्थिति। इसमें देख लेते हैं, तो यहाँ सत्ता कैसी थी, यहाँ सत्ता कैसी थी, तो यहाँ सत्ता थी आपकी पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार थी। और यहाँ पर कैसी थी, पितृ सत्तात्मक क्या थे, संयुक्त परिवार थे। समाज चार वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में विभाजित था, तो 4 वर्गों में। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसमें क्या है, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था, और ऋग्वेद में जो पहला और 10वां मंडल है वो क्या है, बाद में जोड़ा गया था। ऋग्वेद में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है। अगर देखी जाए तो ऋग्वेद में क्या है, जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है, लेकिन 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। वहाँ पर क्या थी, जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी, कर्म आधारित थी। जैसे कि आप एक ही परिवार में 4 लोग रह सकते हैं, और उनकी जो जाति थी वो कर्म के आधार पर थी। अगर कोई लकड़ी का सामान बनाता तो वो बढ़ई हो गया, अगर कोई वो लोहे का सामान बनाता तो क्या हुआ, लोहार हो गया। तो जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, कर्म के आधार पर थी। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, वहाँ पे जो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। और जो महिलाओं की स्थिति थी वो कैसी थी, अच्छी थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार भी था, और उन्हें क्या था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी था। घोषा, अपाला, सिक्ता, लोप मुद्रा आदि विदुषी महिलाएं थी। ये कैसी थी, विदुषी। विदुषी को क्या बोला जाता है, जो क्या विद्वान होते हैं उसी का क्या स्त्रीलिंग है, उसे क्या बोलते हैं, विदुषी महिलाएं थी। विषफला एक योद्धा महिला थी। वो जो विषफला है वो कैसी थी, एक योद्धा महिला थी। विधवा विवाह होता था, और वहाँ पर क्या होता था, जो महिलाएं विधवा हो जाती तो वो क्या कर देती थी, अपनी शादी कर लेती या विवाह कर लेती थी। नियोग प्रथा का प्रचलन था, और वहाँ पर क्या था, नियोग प्रथा का क्या था, प्रचलन था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। उस समय क्या थी, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां एक्टिव नहीं थी। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है आपका, विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहुत तो कहा जाता था। जो विवाह के समय में जो उपहार मिलता था, जो अभी बोलते हैं दहेज, उसे उस समय क्या बोला जाता था, तो उस समय उसे बहुत बोला जाता था। एक है आपका अमाजू। तो देख लेते अमाजू क्या है, तो अमाजू क्या है, आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाएं। जो आजीवन बिना शादी किए विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को क्या बोला जाता था, तो उन्हें बोला जाता अमाजू। अगला आपका सामाजिक असमानता नहीं थी, और वहाँ पर क्या थी, सामाजिक असमानता नहीं थी। घरेलू दासों का प्रयोग होता था, और जो घरेलू थे उन्हें उनमें क्या होता था, दासों का प्रयोग होता था। आगे चलते हैं, अगले हैं आपकी आर्यों की धार्मिक स्थिति। क्या है अगला टॉपिक, आर्यों की धार्मिक स्थिति। तो यहाँ की धार्मिक स्थिति क्या थी, प्राकृतिक बहुदेववाद, बहुदेववाद, एकाधिक एकादि देववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। ये किस किस्म भक्ति विश्वास करते थे, तो प्राकृतिक बहुदेववाद, बहुदेववाद, एकादि देववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में क्या करते थे, ये लोग विश्वास करते थे। एकादि देववाद का सिद्धांत मैक्स मूलर ने दिया था। जो एकादि देववाद का सिद्धांत था ये किसने दिया था, तो ये दिया था आपके मैक्स मूलर साहब ने दिया था। इनके कुछ भगवान है वो हैं आपके गॉस। तो ये क्या थे, गॉस, ये क्या प्राचीनतम देवता, गॉस क्या थे, प्राचीनतम देवता। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा था, तो वो था इंद्र। अग्नि ये क्या था, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाए तो कौन था, अग्नि। पहला सबसे महत्वपूर्ण कौन था, तो इंद्र। और सबसे प्राचीन पूछा जाए तो कौन सा था, घोष। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, अग्नि को मध्यस्थ माना जाता था। अग्नि को क्या माना जाता था, मध्यस्थ माना जाता था। अगले आपकी वरुण, कौन है, वरुण।
ये तीसरा प्रमुख देवता था। ये कैसा था? तीसरा प्रमुख देवता था। वरुण को ऋत का नियमांक माना गया है। वरुण को क्या बोला जाता था? ऋत का नियमांक है। ऋतु के देवता कौन है? तो वो है आपके वरुण। इस जगत की भौतिक, नैतिक एवं कर्मकांडीय व्यवस्था को ऋग्वेद में ऋत कहा गया है। और इस जगत की भौतिक, नैतिक एवं कर्मकांडीय व्यवस्था को क्या बोला है? तो उन्हें ऋग्वेद में क्या बोला है? ऋत बोला गया है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, वरुण 1000 स्तंभों वाले महल में रहता था। यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गई है तो इसे हटा दीजिए आप। यह वरुण 1000 स्तंभों वाले महल में क्या रहता था। अगले आपके देवता वो हैं पुष्ण। ये पशुओं का देवता। पुष्ण कौन थे? पशुओं के देवता। अगले आपके अगला पॉइंट है आपका, ऋग्वैदिक आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे। जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो क्या करते थे? यज्ञ भी करते थे और क्या करते थे? अनुष्ठान करते थे। वे योग एवं ध्यान करते थे। वे लोग क्या करते थे? योग भी करते थे और ध्यान भी करते थे। अगला पॉइंट आपका, जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। ये लोग क्या करते थे? जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। और ये किस वेद से संबंधित है? तो जादू टोना, जादू टोना टोटके ये अर्थवेद से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, ये लोग क्या करते थे? मूर्ति पूजा एवं मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते। मूर्ति पूजा एवं मंदिरों के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलते। तो दोस्तों ये ऋग्वेदिक काल का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ऐसी वीडियो के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।